अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल। आज हम आ गए हैं केबीसी मोबाइल वर्ल्ड शॉप पर और माशाल्लाह एक इमाम साहब हमें यहाँ मिल गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से बहुत मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, तो हम आलिम उलमा की राय लेंगे इंशाल्लाह। ये किस तरह उनको देखते हैं, क्या वो ऐसे इंसान है, क्या वो हेट स्पीच दे सकते हैं जो कि उन पे एक झूठ मढ़ दिया गया है यहाँ पर, तो हम जानेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, शॉप के ओनर भी हैं और एक इमाम खतीब व इमाम हमारे साथ मौजूद है। ये इंशाल्लाह इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी हजरत, नाम? मोहम्मद अंसार रजा शरफी, जयपुर। इमाम साहब जयपुर से हैं माशाल्लाह। इनसे जानेंगे सलमान अजहरी साहब के सिलसिले के अंदर कि ये क्या राय रखते हैं, क्या उनके बारे में तासुरात देते हैं। आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और धार्मिक हमारे गुरु हैं और काबिल तारीफ़ हैं वो, और बड़े आलिम दीन हैं और इल्म के दरिया हैं, इल्म के समंदर हैं। जो भी अभी जूनागढ़ में प्रोग्राम में गए वो, और वहाँ जाके आपने जो तकरीर की उसके अंदर जो भी बयान किया और अशार पढ़े, वो अशार सही थे, गलत नहीं थे, मगर समझने वालों ने उसको गलत समझ लिया। देखिए हजरत, यहाँ पर जहरीला मौलाना, भड़काऊ मौलाना इस तरह न्यूज़ में चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि जो मीडिया है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की सरजमीन की, वो मीडिया का रुख जो है ना वो अच्छा नहीं है रिजवान भाई। उनका रुख और उनका रवैया वो गलत है। जो हक्कानियत है वो छुपती नहीं है, जो सच होता है वो उभरता है। झूठ थोड़े दिन चमकता है और फिर खत्म हो जाता है, मगर वो सच बोलने वाले हैं। और तमाम उलमाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं और इश्क का पैगाम देते हैं। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का ही कहते हैं कि अपने नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करो, इबादत करो। किसी को ना बुरा कहना है ना भला कहना है। कोई भी हमारे धर्म गुरु जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम दीन है, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन से लेकर के पूरी दुनिया में अगर देखते हैं तो कोई भी हमारा आलिम दीन ना तो किसी को आज तक कभी कोई गाली बकी, ना कोई सोशल मीडिया पर, ना मोबाइलों पर। आपने उनके बयानात सुने होंगे। किसी बयान में आपको ऐसी कोई कड़ी मिली हो जिसमें उन्होंने संप्रदाय को भड़काने की कोशिश की हो? जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है कि उन्होंने धाराएं लगाई उनके खिलाफ कि दो समुदाय के अंदर भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया है, तो उसमें आपको कोई इसमें भड़काऊ अंश या कोई ऐसा भाग नजर आया? नहीं, ऐसा कोई भड़काऊ भाषण जो है ना नजर उनका नहीं आया। कहीं से कहीं तक भी उन्होंने कोई ऐसा बयान ही नहीं दिया है कि जिसके अंदर किसी दूसरे धर्म वालों के दिल को ठेस पहुंचे या उनको तकलीफ हो कि हमें बुरा भला कहा। ईसाइयों को या हिंदुओं को या सिखों को, किसी को भी उसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं किसी धर्म का उसमें नाम नहीं लिया गया? किसी का कोई नाम। वो ऐसा क्या शेर था जिससे इतना वायलेंस क्रिएट हो गया और उनके ऊपर ये धाराएं लगा दी गई? कहने का नाजरीन, इमाम साहब सीधा सीधा यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया गया है, न ही किसी धर्म को टारगेट किया गया है यहाँ पर। और एक अशार था, एक शेर था जो कि आलिम लोग शेर शुरू के अंदर कहा करते हैं, या इख्तिताम पे भी शेर कहने का एक रिवाज है, तो इसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। हमारे साथ अकील भाई भी हैं। जी, आपको कोई ऐसी चीज नजर आई? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे हिंदू मुसलमान सभी भाई हैं, सब मिलकर रहें ताकि देश की तरक्की हो। बाकी बयान से मुझे कुछ इतना पता नहीं। और किसी को बाकी अभी इमाम साहब और वजाहत कर रहे हैं, खुलासा करेंगे, आइए सुनते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अशआर हर धर्म के अंदर पाए जाते हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने अंदाज में वो बयान करते हैं। उनके भी धर्म गुरु हैं, वो भी सभाएं करते हैं, स्पीच देते हैं जाकर के, हम लोग भी देते हैं जाकर के। वो अपने अंदाज में अशार पढ़ते हैं, हम अपने अंदाज में अशार पढ़ते हैं। अब जैसे एक अशार है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम बुरा कह रहे हैं या दूसरे धर्म वालों का हम जो है ना दिल दुखा रहे हैं। इस तरीके का उनका कोई मकसद नहीं था। ये अशार हैं, कहने के समझने वालों ने अपने अपने अंदाज में समझाए। नाज़रीन, सीधे सीधे यहाँ पर इमाम साहब इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने मुफ्ती साहब सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया, न ही कोई इसमें जहरीला तंज था। बिल्कुल क्लियर कट बात थी। अशार वो पढ़ा करते हैं आदत के मुताबिक, उसमें भी अशार पढ़ा गया और लोगों ने इसको मिसगाइड करके इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। तो आपसे चाहूंगा कि मिसकंसेप्शन में ना आए, मुफ्ती साहब का फुल सपोर्ट करें, आप लोग भी तायद करें इंशाल्लाह, क्योंकि ये वक्त है एक आलिम दीन का साथ देने का। जी हजरत। जी, और तीसरी बात यह है कि जो मुफ्ती साहब को
अरेस्ट किया है और पुलिस की कस्टडी में है। मैं पुलिस प्रशासन से भी और अपने भारत सरकार से भी ये मुअद्दिबाना अपील करूंगा, अर्ज करूंगा कि हजरत को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और हिंदुस्तान के अंदर हमारी हिंदुस्तान की सरकार को भी और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। और यूं तो कहने वालों ने ऐसे नहीं कि ये हिंदुस्तान बना गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये इस तरीके से नहीं बना है, बल्कि सारे धर्मों के मानने वालों ने, किसी ने यूं कहा कि ये गुलसिता हमारा, हिंदुओं ने कहा ये गुलसिता हमारा, सिखों ने कहा ये गुलसिता हमारा, और बौद्धों ने कहा ये गुलसिता हमारा, मुसलमानों ने कहा ये गुलसिता हमारा। जब सारे मजहब के मानने वालों ने इकट्ठा होकर के ये कहा कि ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, तब जाकर के ये बना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन अंदाज में इमाम साहब ने अपनी बात को पेश किया। तो नाज़रीन, मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने मिलने वालों को भेजें, सबको उसको दिखाएं, ताकि जो मिसकंसेप्शन मुफ्ती साहब के खिलाफ फैलाया जा रहा है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसको रोका जाए। और मुफ्ती साहब के साथ सारे लोग हैं माशाल्लाह, हिंदुस्तान की पूरी आवाम उनके साथ है इंशाल्लाह, और दुआएं भी कर रहे हैं। तो इमाम साहब से मैं गुजारिश करूँगा उनके लिए दुआ भी कर दें, और सब इसको आगे से आगे ज़्यादा वायरल भी कीजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम, जो हम भाइयों ने यहाँ खड़े होकर के मीडिया के सामने जो भी बयानात किए, जो भी गुफ्तगू की है, मेरे मालिक हमारी इसको अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली व निरानी की हिफाजत फरमा, और उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आपस में भाईचारगी अता फरमा, मेल मोहब्बत पैदा फरमा, और हमारे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को मोहब्बत के साथ में रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए हम ये दुआ करते हैं कि मेरे मालिक मौला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नजरे बस से महफूज फरमा, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। जब दम वापसी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे इमाम साहब, दुआ भी की माशाल्लाह मुफ्ती साहब के लिए, और ये फुल स्टैंड मुफ्ती साहब के साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। किसी तरह की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे इंशाल्लाह। तो बने रहेगा हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।